एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। सबसे पहले बात करते हैं जनाब, ये मैनेजमेंट जो है ना, इसका मतलब क्या होता है। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखो, फिर अपनी भाषा में समझाएंगे। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट एक कला है। किस चीज की? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। काम कराने की। किससे? थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक कला है जिसके अंदर हम काम जो है वो दूसरों से कराते हैं। क्यों कराते हैं भाई? विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिसके अंदर हम अपना काम दूसरों से कराते हैं ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो पूरा हो जाए, मतलब जो हम चाहते हैं वो हो जाए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब समय से और सही काम। अब देखो, ये जो अपन ने डेफिनेशन देखी, इसके हिसाब से अगर मैनेजमेंट को एक शब्द में बोले तो मैनेजमेंट वो व्यक्ति करता है जो सिर्फ खड़े खड़े निगरानी करता है। जो सिर्फ खड़े खड़े निगरानी करेगा वो होता है मैनेजर। जिसका काम कुछ नहीं है, बस वो यूं खड़ा हुआ है और बोल रहा है अच्छा ये कर लो, अच्छा वो कर लो, अरे ये नहीं किया, अरे अभी तक ये नहीं हुआ। ये होता है मैनेजर। वो खुद कोई काम नहीं करता है, वो दूसरों से काम करवाता है। वो क्या करता है? दूसरों से काम करवाता है। क्यों करवाता है? ताकि जो मेन गोल है, टारगेट है, वो पूरा हो जाए। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोच। अब क्रिकेट टीम का जो कोच है वो खुद नहीं खेलेगा, पर वो दूसरों से काम करवाएगा ताकि गोल पूरा हो जाए, हम मैच जीत जाए। कैसे जीत जाए? यहां पर दो शब्द लिखे हुए बेटा, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये दोनों शब्द बहुत जरूरी है और बहुत काम के हैं, पेपर में भी आता है। तो मतलब क्या है? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है समय पर काम पूरा कर। ऐसा नहीं हो कि यार हमें ना एक बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट करना है, तो मैंने एक बंदे को जिम्मेदारी दे दी, तू कर दे। 15 अप्रैल को बर्थडे था, उसने 16 तारीख को काम पूरा किया, तो वो मेरे किसी काम का नहीं है। तो यहां पर काम इफेक्टिवली होना चाहिए, यानी समय पर होना चाहिए, और साथ साथ एफिशिएंटली होना चाहिए, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। 12वीं में आ गए हो, कुछ बड़े बड़े शब्द सीख लो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन, यानी कि सही तरीके से इस्तेमाल होना। मैंने बोला भाई 15 तारीख को पार्टी रेडी होनी चाहिए, उसने कहा हो गई, हो जाएगी। मैंने उसको 10,000 दिए, उसने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए। 90,000 अपनी जेब से जोड़ दिए, बाद में ले लूंगा। तो भाई ऐसी बर्थडे पार्टी किसी काम की नहीं है। सिमिलरली मान लो आपको एक पेन बनाना था जिसको आप 20 रुपए में बेचने वाले हो। आपकी कॉस्ट आनी चाहिए थी 4-5 रुपए। आपने प्रोडक्शन चालू करा दिया। मैनेजर आपका बहुत ज्यादा समझदार निकला, उसने कहा आज ही चाहिए पेन, बना दो कैसे भी करके। और इस पेन को बनाने का खर्चा आ गया 27 रुपए। आप 20 में उसको कैसे बेच सकते हो? तो मैनेजर का ये काम होता है कि वो दूसरों से काम करवाए ताकि गोल हमारा पूरा हो जाए इफेक्टिवली, समय पर और कम खर्चे के अंदर, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में। अब सोच के देखो, एक आदमी जो ये काम करा रहा है, तो ये एक कला ही है, ये एक आर्ट ही है। हर व्यक्ति का नहीं होता ये कि भाई वो दूसरों से काम करवा सके, ये सिर्फ मैनेजर ही होता है जो अलग अलग भांति भांति के लोगों से काम करवा सकता है। समझ में आ गया मैनेजमेंट क्या होता है? अब बात करते हैं मैनेजमेंट के फीचर्स की। फीचर मतलब मैनेजमेंट दिखता कैसा है। आप जब 12वीं में आए हो तो हर चीज के 3-4 फेज होंगे। पहले आपको उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, फिर फीचर देखने हैं, फिर इंपॉर्टेंस देखनी है, मेरिट देखने हैं, डीमेरिट देखने हैं, हर एक टॉपिक के। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं फीचर क्या होता है। फीचर का मतलब कैसा दिखता है, क्या करता है। तो हमारा एक कोच है जो पूरी टीम को तैयार कर रहा है। उसके फीचर कैसे है भाई? सबसे पहले उसका एम होता है गोल अचीव करना। अगर गोल ही अचीव नहीं हुआ तो उस कोच का क्या मतलब? तो मैनेजर का काम होता है कि अपनी टीम से कुछ इस प्रकार से काम करवाए कि गोल टारगेट जो है वो पूरा हो जाए। बर्थडे पार्टी के लिए एक बंदे को मैंने रखा, तू मैनेज कर सारा काम। तो उसका मेन काम क्या होगा? बर्थडे पार्टी को रेडी करना। तो यानी एम्स एट अचीविंग गोल। एक चीज याद रखना, एक शब्द है परवेसिव। ये सुपर हाइलाइटेड वर्ड है। सुपर हाइलाइटेड वर्ड का मतलब आने वाली कई सारी पॉइंटर्स में, कई सारी हेडिंग्स में आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग जगह। जैसे परवेसिव का मतलब सिंपल भाषा में होता है रिक्वायर्ड एवरीवेयर। रिक्वायर्ड एवरीवेयर, यानी मैनेजमेंट जो होता है वो हर जगह यूज में आता है। चाहे आपको बर्थडे पार्टी करानी हो, चाहे आपको एनिवर्सरी की पार्टी करानी हो, चाहे आपको ऑर्गेनाइजेशन चलानी हो, चाहे हॉस्पिटल चलाना हो, चाहे स्कूल चलाना हो, या चाहे क्रिकेट की टीम बनानी हो, हर जगह ये मैनेजमेंट इस्तेमाल में आता है।
बिना मैनेजमेंट करे काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव है, यानी कि हर जगह चाहिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल प्रोसेस है। अब एक बात बताओ, कोच लोगों को कोचिंग दे रहा है, क्या आप इसको देख सकते हो? इस प्रोसेस को सिर्फ आप महसूस कर सकते हो कि अच्छी कोचिंग दी या नहीं दी। कैसे महसूस कर सकते हो? रिजल्ट से। तो मैनेजमेंट दिखता नहीं है, ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि अगर मैनेजमेंट सही तरीके से हुआ है तो रिजल्ट अच्छा आएगा, और मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हुआ तो रिजल्ट खराब आ जाएगा। मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते हो, बस महसूस कर सकते हो कि भाई सब कुछ सही चल रहा है, कोऑर्डिनेशन में चल रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट डायनामिक होता है। जैसे ये सुपर वर्ड था, ये भी एक सुपर वर्ड है, कई जगह आप इसको बिजनेस स्टडीज में इस्तेमाल करोगे। डायनामिक का मतलब होता है रेगुलर चेंजिंग। क्या मतलब होता है? रेगुलर चेंजिंग। सिंपल सी बात है, अगर एक दिन मैंने किसी तरीके से मैनेजमेंट किया है, मैं अगले दिन सेम तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर सकता। यानी कि फर्ज कीजिए कि आपको एक शादी मैनेज करनी है। ठीक है, आपका काम है, आपके घर में एक शादी है, आपके बड़े भाई की। आपको बोल दिया ये 3-4 चीजें तू मैनेज करेगा। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, अपन मैनेज कर रहे हैं, जैसे तैसे अपन ने काम सल्टा दिया। अब 4 महीने बाद बहन की शादी है। क्या आप सेम वही तरीके से बहन की शादी निपटा सकते हो, या कोई और परेशानियां आएंगी, कुछ और प्रॉब्लम्स आएंगी? हर बार अलग होगा ना। तो मैनेजमेंट क्या है? रेगुलर चेंजिंग है। हर रोज एक अलग दिमाग लगा के काम करना पड़ता है, इसलिए मैनेजर की तनख्वाह ज्यादा होती है, क्योंकि वो हर रोज पहले के मुकाबले अलग दिमाग लगाता है, ताकि जो भिन्न भिन्न प्रकार के इंप्लॉइज हैं इनको हम संभाल सके। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अपन ने यहां पर ही देख लिया। रोज करना पड़ेगा, हर बार करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्कूल है, सुबह आपकी प्रेयर होगी, उसके बाद पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, लंच, इंटरवल, उसके बाद बाकी पीरियड, ये रोज होंगे। हर रोज इसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन असेंबली ग्राउंड में बुला दिया बच्चों को, हो गया, हर रोज की प्रेयर खत्म हो गई। हर रोज अगर प्रेयर होनी है तो हर रोज सही सेटलमेंट से काम करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता, रोज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये कंबाइन करता है एफिशिएंसी को और इफेक्टिवनेस को। अपन ने दोनों का मतलब समझा। इफेक्टिवनेस मतलब टाइमली कंप्लीशन, एफिशिएंसी मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। में शब्द का इस्तेमाल बार बार कर रहा हूं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। अगर आप पेपर में सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाए जो आपके अंदर है, तो बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे। और एक्सप्रेशन करने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, अपनी एक्सप्लेनेशन में 2-3 शब्द जोड़ने पड़ते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, परवेसिव, डायनामिक, साइमल्टेनियसली, कोऑर्डिनेटेड, ये कुछ शब्द हम पढ़ेंगे। इन शब्दों का इस्तेमाल करो, तुम्हारे नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट क्या करता है, टाइमली कंप्लीशन और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इन दोनों को जोड़ता है। सोच के देखो कि हमने अरेंजमेंट किया कि भाई हम लोगों को फेयरवेल पार्टी आपकी होने वाली है, उसका मैनेजमेंट करना है। ठीक है, फेयरवेल पार्टी होने वाली है फरवरी के आसपास, बजट आया 10,000 रुपए, इसमें सब कुछ मैनेज करना है, और टाइम आया मान लेते हैं 15 जनवरी। इस डे को सब कुछ मैनेज हो जाना चाहिए। सोच के देखो, अगर आप 15 जनवरी की जगह 18 जनवरी को मैनेजमेंट पूरा करोगे तो क्या सही होगा? भले ही आपने 10,000 की जगह 5,000 रुपए लगा दी, कम पैसे में कर लिया, पर 3 दिन लेट करा, तो क्या सही होगा? नहीं होगा। अगर मैं बोलता हूं आपने 15 को तो किया, पर खर्चा लगा दिया 50,000 रुपए, तो क्या सही होगा? नहीं होगा। तो यहां पर सिर्फ एफिशिएंसी, यानी सिर्फ कम खर्चा या सिर्फ टाइमली कंप्लीशन, इससे काम नहीं होता। अगर आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करना है तो आपको एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका काम बनेगा। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गए? आपके फीचर्स हो गए। अब फीचर में 1-2 फीचर ऐसे हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स है। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब ये पूछे ही जाते हैं और अलग से इनकी इंपॉर्टेंस है। तो कौन सा फीचर है? एक फीचर आता है जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। डायमेंशन अपन समझते हैं, अपन ने बचपन में ना ऐसे साईफाई वाली मूवीज भी देखी है और कार्टून्स भी आते थे बचपन में, हमारे आते थे बेन 10 टाइप। तो उसमें डायमेंशन, अभी आप एवेंजर्स वाले हो तो डायमेंशन का मतलब समझते हो। उसी प्रकार से मैनेजमेंट जो है ना, वो भी 2-3 डायमेंशन ऑफ पीपल में काम करता है। कौन कौन से डायमेंशन होते हैं? पहला होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, दूसरा होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, थोड़ा दूर लिखते हैं इसको, काम दूर हो जा, और तीसरा होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये 3 अलग अलग डायमेंशन है
जिसको मैनेज करना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी लोगों को मैनेज करना। अब भाई आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आप एक बिजनेसमैन, ठीक है, आप मैनेजर भी हो। अब आपके पास 5 10 20 लोग हैं जिनको आपको काम करवाना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको उन लोगों को अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी हर एक व्यक्ति के अलग अलग दिमाग को आप अपने दिमाग के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन गोल पूरा करने के लिए चला रहे हो। अब आपने लोगों को सेट कर दिया, ठीक है हम करेंगे, ठीक है। क्रिकेट का एग्जांपल भी ले सकते हो इसमें कि भाई 11 लोगों की टीम है, तो पहले तो आपने डिसाइड करा ये 11 लोग हैं। नेक्स्ट क्या काम होता है, वर्क। काम क्या है, अब देखो क्या है, लोग सोचते हैं कि बस लोगों को सॉर्ट करने से काम हो जाता है, नहीं, काम को भी सॉर्ट करना पड़ता है। काम को कैसे सॉर्ट करना पड़ेगा, क्रिकेट का अगर अपन एग्जांपल ले तो बैट्समैन पहले कौन जाएगा, दूसरा कौन जाएगा, तीसरा कौन जाएगा, बॉलर कौन होगा, बॉलर सबसे पहले कौन जाएगा, दूसरा कौन जाएगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा। आपकी टीम में 20 लोग हैं, तो उन 20 में से प्रोडक्शन का काम कौन करेगा, सेल्स का काम कौन करेगा। अच्छा सेल्स का ये कर रहा है तो तू सेल्स में क्या करेगा, सेल्स प्रमोशन करेगा या सेल्स एग्जीक्यूशन करेगा, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर पहला काम तो हो गया लोग, दूसरा हो गया आपके काम को इन लोगों के हिसाब से सेट करना, और तीसरा फाइनली इन लोगों से इस काम को करवाना। जाके खेल, जाके कर। मैंने तुझे काम दे दिया कि आज हमारा जो 7690041256 वाला मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इन पे जितने भी बच्चे आए हैं जिनके मैसेज हैं, उन सब बच्चों के नाम को सेव कीजिए। ये काम, ये व्यक्ति, अब इससे ये काम करवाना, ये हो गया ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज का दिमाग नहीं, 2 3 चीजों का आपको दिमाग लगाना पड़ता है। लास्ट जो फीचर आता है वो है कि मैनेजमेंट एक कंपोजिट प्रोसेस है। जिन भी बच्चों को डेफिनेशन वगैरह चाहिए ना कि सर इसकी एक्सप्लेनेशन बताओ, कैसे लिखनी है, क्या, नीचे नोट्स पड़े, वहां से ले लेना। हर एक पॉइंट को कैसे डिफाइन करना है बहुत आसान भाषा में, ये भी अपन ने समझा दिया है, ठीक है। और साथ साथ में जिनको लाइव पढ़ना है बेटा, सारथी बैच लाइव है, क्लास के एंड में आना, वहां पे मैं डिटेल दूंगा, इससे पहले पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, एक कंपोजिट प्रोसेस है। अब जो एक कंपोजिट शब्द है ना, इसका मतलब समझो। कंपोजिट का मतलब इसके अंदर एक स्टेप नहीं है, इसके अंदर कई सारी सीरीज ऑफ स्टेप है। क्या है बेटा, SERIES, सीरीज ऑफ स्टेप। आपके पास अगर किताब है कोई सी भी, उसको खोलो, चैप्टर नंबर 4 5 6 7 8, इन पांचों चैप्टरों के एक बार मुझे नाम बताओ, मैं यहां पर लिखता हूं। चौथे नंबर का चैप्टर है प्लानिंग, पांचवे का नाम है ऑर्गेनाइजिंग, छठे का नाम है स्टाफिंग, सातवें का नाम है डायरेक्टिंग, और आठवें का नाम है कंट्रोलिंग। आपको पता है ये जो 5 चैप्टर है ना, ये पांचों स्टेप इसी सीक्वेंस में होते हैं, तब जाके मैनेजमेंट होता है। आपको देखो मैं शॉर्ट में मतलब समझाता हूं। प्लानिंग क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग कैसे होगा, स्टाफिंग कौन करेगा, डायरेक्टिंग कर रहा है या नहीं कर रहा देखना, कंट्रोलिंग अच्छा इसने जो काम किया और जो मैंने सोचा ये सही है या नहीं है, मैंने सोचा था ए आएगा, आ गया इससे बी, गलती हुई, अगली बार वापस करो। तो ये क्या है, ये आप लोगों का 5 स्टेप हैं जो मैनेजमेंट के अंदर इसी सीक्वेंस में फॉलो होने चाहिए, तब जाके काम होता है। और एक आखिरी पॉइंट और लिख लो, ऐसा नहीं है कि ये करने के बाद काम खत्म हो जाएगा। आपने देखा कि आपको बनानी थी 100 यूनिट, फाइनली आपने यहां पर आके देखा कि बन गई 85 यूनिट, 15 यूनिट की गड़बड़ हुई, उस गड़बड़ को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये मैनेजमेंट की जो कहानी है कभी खत्म नहीं होती, लगातार चलती रहती। कितना बिजनेसमैन का काम कभी खत्म नहीं होता, वो इसलिए होता है पहले उसको प्लानिंग करनी पड़ती है क्या करना है, फिर उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। अगर मुझे एक यूट्यूब वीडियो डालनी है तो एक डिजाइनर आएगा, एक एडिटर आएगा, एक जो बोलने वाला व्यक्ति मैं तो खुद हूं वो भी आएगा, ठीक है, एक यूट्यूब चैनल आएगा, तो ये 4 6 काम देख ली। अगला स्टेप क्या है, प्लानिंग हो गई, ये देख लिया कितने कितने काम होंगे, उसके बाद स्टाफिंग कौन करेगा, एडिटर कौन होगा, डिजाइनर कौन होगा, यूट्यूब कौन संभालने वाला, मैनेजर कौन होगा, अच्छा चलो वो भी आ गए। उसके बाद डायरेक्टिंग, देखिए थंबनेल अच्छा नहीं लग रहा है, इसको सुधार ले, अच्छा इसको ऐसा और कर सकते हैं, ये और कर सकते हैं, हमने डायरेक्ट किया। फिर एट द एंड आउटपुट देखा कंट्रोलिंग में, अच्छा मैंने सोचा था इतने व्यूज आ जाएंगे, नहीं आए, क्या गलती हुई सोचो, वापिस से प्लानिंग करो। समझ गए सारे, तो हाँ बोल दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये सारे फीचर्स ऑफ
मैनेजमेंट है कि मैनेजमेंट कैसा दिखता है, कंटिन्यूअस होता है, लगातार करना पड़ता है, कंपोजिट है, मल्टी डायमेंशनल है, गोल पूरा करने के लिए किया जाता है, डायनामिक होता है, ये आपको देखना है। ठीक है, ये सारे ऐसा नहीं है कि आपको सीक्वेंस से लिखने हैं, फीचर्स में कोई सीक्वेंस नहीं होता, ऑल यू नीड टू डू कि बस आपको पता होना चाहिए।